हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम एक केमिस्ट्री का बड़ा ही महत्वपूर्ण रूल जिस पर कि पूरा केमिस्ट्री चारों तरफ घूमती है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी बच्चा केमिस्ट्री पढ़ता है उसको इस रूल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी वो अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अफबाउ रूल या N+L रूल पर चर्चा किया था। अब हम उपकोष में इलेक्ट्रॉन के वितरण को कैसे दिखाएंगे इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो क्या है नियम, बहुत महत्वपूर्ण, हुंड का नियम। या इसको बोला जाता है हुंड का, इसको लेने अधिकतम बहुलता का नियम। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, इसमें हुंड्स रूल ऑफ maximum multiplicity Hund's rule of maximum multiplicity, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसको हुंड के नियम से भी जाना जाता है, बहुत महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम को नहीं जानते रहोगे तो आप केमिस्ट्री कभी अच्छे से नहीं जान पाओगे। हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मेरे प्यारे बच्चों, हुंड ने बताया कि किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में समदिश यानी कि समान दिशा में चक्रण करने वाले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे इंग्लिश में, इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू remains unpaired as far as possible in ground state of an atom, electron try to remains unpaired as far as possible in degenerate orbital. Degenerate orbitals. In ground state of an atom, electron try to remains unpaired as far as possible in degenerate orbital. किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन्स यानी कि प्रयास करता है अनपेयर्ड अयुग्मित रहने का, एज फार एज पॉसिबल जहां तक संभव हो सके, इन डिजेनरेट ऑर्बिटल यानी कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों। हम देखें
इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन, देखो आप sp-df उपकोष के बारे में आपको बताया गया है, sp-df, इसमें कक्षक की संख्या 1 3 5 7, उपकोष कक्षक की संख्या 1 3 5 7 होता है। तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन यानी कि पेयर्ड होना, s उपकोष में एक कक्षक है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन से, p उपकोष में 3 कक्षक है तो चौथे इलेक्ट्रॉन से, d उपकोष में 5 कक्षक है तो 5 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, तो एक एक भरा जाएगा, छठे से पेयरिंग स्टार्ट होगी और सातवें में 8वें इलेक्ट्रॉन से युग्मन स्टार्ट होगा। इलेक्ट्रॉन का युग्मन अगर करना है तो पहले s उपकोष में दूसरे, p उपकोष में चौथे, d उपकोष में छठे और f उपकोष में 8वें इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ होगा। हम देखें कक्षक की संख्या दिया हुआ है, अगर s उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरना है, s उपकोष है तो s उपकोष में इलेक्ट्रॉन भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो ऐसे भरेंगे, इलेक्ट्रॉन का चक्रण एक दिशा में दिखाया जाता है और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखेंगे। आप इसको पहला इलेक्ट्रॉन मान लो, इसको दूसरा इलेक्ट्रॉन मान लो, मान सकते हो। अगर p उपकोष है, p उपकोष में 3 कक्षक है, 3 कक्षक है तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन अगर भरना होगा तो ऐसा हम नहीं करेंगे कि ऐसे भर देंगे, नहीं, समदिश चक्रण होना चाहिए, समान दिशा में चक्रण होना चाहिए। एक दिशा में आप चक्रण करोगे तो एक यहां, दूसरा, तीसरा और चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगा। आप चौथा यहां से भी शुरू करो, बीच से नहीं, या तो यहां शुरू करो, अगर पहला इलेक्ट्रॉन यहां भरे हो तो चौथा इलेक्ट्रॉन भी यहां पे भरा जाना चाहिए। तो इसमें s2 दिखाया गया है, p4 दिखाया गया है, d6 यदि है, d6 है 5 कक्षक होगा, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर, 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, बचा छठवां इलेक्ट्रॉन। पहले समान दिशा में चक्रण भर लेंगे, उसके बाद ही तो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है तो अनपेयर्ड आप दिखाओगे, छठा इलेक्ट्रॉन फिर पहले कक्षक में भेज दोगे। F उपकोष यदि है, F8 7 कक्षक, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन अगर भरना है तो 7 इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। हुंड का नियम, किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके, जहां तक संभव हो समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, यानी कि सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन्स, इलेक्ट्रॉन प्रयास करता है रहने का अनपेयर्ड, अयुग्मित, एज फार एज पॉसिबल, जहां तक संभव हो सके इन डिजनरेट ऑर्बिटल, यानी कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों। तो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। हुंड का नियम बोला जाता है, या हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम बोला जाता है, या हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल बोलते हैं। आई बात समझ में। कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, कैसे हम कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरें। इसमें देखो, अब क्वेश्चन कैसे हुंड्स रूल पर पूछा जा सकता है, मिटा दें इसको, आप नोट कर लिए होंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आपको IUPAC नाम का लेक्चर शाम को 7 बजे YouTube पर लाइव पढ़ाया जा रहा है। आप निश्चित रूप से उसका लाभ उठाइए। देखिए हुंड्स रूल,
हुंड का नियम है। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अधिकतम बहुलता का नियम है। कैसे प्रश्न इस पे पूछे जाएंगे? आपसे प्रश्न पूछते, देखिए पहले D8 हमको भरना है, तो D8 अगर भरना है तो D उपकोष में कक्षकों की संख्या याद रहे आपको, S P D F में ऑर्बिटल्स, इसको सबसेल बोला जाता है। ऑर्बिटल इसमें S में 1, P में 3, D में 5 और F में 7 होगा। ये सबसेल है। सबसेल है SPDF ऑर्बिटल 1 3 5 7। इसमें देखो D में अगर 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, D उपकोष 5 कक्षक होगा, 1 2 3 4 8 इलेक्ट्रॉन भरना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो इलेक्ट्रॉन भर रहा है, इसका मतलब कि उसको केमिस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। पहला काम क्या करेंगे, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, तो इसमें ये डिनोशन गलत है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 समदिश चक्रण होना चाहिए। समदिश चक्रण होना चाहिए। आप दिखा रहे हो, हम केवल इतना दिखाएं तो एक ऊपर एक नीचे, ऊपर नीचे ऊपर हो गया, ऐसे नहीं भरा जाएगा। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में समदिश होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है? नहीं, ये भी सही नहीं है। क्यों? एक कक्षक में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन संभव हैं जिनका चक्रण एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। एक का चक्रण यदि ऊपर है तो दूसरे का चक्रण निश्चित है कि नीचे होना चाहिए। अगर किसी कक्षक में एक का चक्रण नीचे है तो दूसरे का निश्चित है कि ऊपर होना चाहिए। अरे बात समझ में, एक का चक्रण ऊपर तो दूसरे का नीचे। अगर पहले को नीचे किया हो तो दूसरे को निश्चित है कि आप ऊपर करोगे। ठीक है, तो इसमें यह भी गलत हो गया। अगर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ना करके ऐसे कर 8, ये सही है? नहीं, ये भी गलत है। पाथ पर अगर 5 लोग बैठे हुए हैं तो एक तरफ से सबको पहले पूड़ी चला दो, उसके बाद क्या बीच में छोड़ छोड़ के सब्जी चलाओगे तो अव्यवस्था फैल जाएगी ना। आप क्या करोगे कि पहले आप जिस सीक्वेंस में पूड़ी चलाए हैं उसी सीक्वेंस में सब्जी चलाएंगे तो स्थायित्व अधिक होगा। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे एक एक पहले सब में भर दिए हैं, लेकिन यहाँ पे जब युग्मन स्टार्ट किए तो यहाँ पे दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं, एक छोड़ के यहाँ पे कर दिए, गलत है। सही क्या है? देखो D8 हमको दिखाना है, D8 दिखाना है। क्या सही हो सकता है? 1 2 3 4 5 कक्षक है। 1 2 3 4 5 समदिश चक्रण हुआ, इतना तक सही है। आगे आप क्या कर रहे हैं? छठा, सातवां, आठवां, क्या है? ये सही है। या आप भर रहे हो, अगर दिया है ऐसे है 1 2 3 4 5, ये भी सही है। समदिश चक्रण होना चाहिए। ऊपर हो रहा है तो सबका ऊपर करिए, नीचे हो रहा है तो सबको नीचे करिए। 5 हो गया, 6 7 8। इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे हाफ एरो से या ऐसे फुल एरो से भी आप दिखा सकते हैं। अगर किसी कक्षक में दिखाना है तो ऐसे दिखा दो या आप ऐसे दिखा दो, दोनों सही है।
तो किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक अधिक से अधिक संभव होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होगी। देखो और एग्जांपल हम देखें हॉर्न्स के रूल पे। हॉर्न्स का रूल बहुत महत्वपूर्ण है। सबसेल sp-df है, उसमें ऑर्बिटल 1 3 5 7 1 3 5 7 होगा। अगर हमको p3 भरना है, कैसे कैसे संभव है? p3 अगर भरना है तो p उपकोष में 3 कक्षक है, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है, 1 2 3, 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 1 2 3। ये A है, B है, C है, D है, E। 5 ऑप्शन दिया हुआ है। आपसे पूछ दे कि कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है, कैसे पता चलेगा? हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है कि किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदेश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होगी। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन्स अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल इन डिजनरेट ऑर्बिटल्स। कैसे होगा? p3 हमको दिखाना है, तो क्या समदिश अधिकतम इलेक्ट्रॉन है? इसमें एक खाली रह गया, पेयरिंग क्यों हो गई? गलत है। यहां पे एक खाली रह गया, पेयरिंग क्यों हो गई? गलत है। अगर 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 3 कक्षक है, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन दीजिए और उसकी दिशा निश्चित है कि एक तरफ होनी चाहिए। यहां पे आप दिखा रहे हो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो अधिकतम है, लेकिन इसकी दिशा सेम नहीं है, एक ऊपर हो गया, एक नीचे, फिर ऊपर, ये भी गलत हो गया। इसमें समान दिशा में चक्रण है, डी सही है। क्या ई भी सही है? क्या ऊपर सबका चक्रण था, ये तो नीचे सबका हो गया। हाँ, ये भी सही। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन्स अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल इन डिजनरेट ऑर्बिटल्स। किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर p3 भरना है तो आप 3 कक्षक है तो एक एक इलेक्ट्रॉन और समदिश चक्रण वाला इलेक्ट्रॉन आप भरोगे। अगर देखो एक उदाहरण हम डी उपकोष का देखें, D5 का कैसे इसको भरा जाएगा? तो डी उपकोष में 1 2 3 4 5, एक कक्षक यहां पे भी बना दें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए ये ऑप्शन ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अगर भरना है 5 इलेक्ट्रॉन तो इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पूछेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, D5 का सही विन्यास कौन सा है? तो डी उपकोष 5 इलेक्ट्रॉन है। हम जानते हैं कि किसी भी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, डी उपकोष में, डी सबसेल में 5 कक्षक होता है, तो 5 इलेक्ट्रॉन भरना है तो सब अयुग्मित होगा। और अयुग्मित ही केवल कह देना सही नहीं है, अयुग्मित अगर कह दोगे तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें अयुग्मित सब अनपेयर्ड है, अयुग्मित यानी कि जिसका जोड़ा 9 बना हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को बोला जाएगा। तो 5 कक्षक है और एक चक्कर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे दिया हुआ है, तो केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कह दोगे तो ये कह दोगे कि सही है, तो ऐसा संभव नहीं है, तब वो सही नहीं होगा। केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, एकदम गलत है। किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है, ये एकदम सही है। समदिश दिखाया जाना जरूरी है। अगर केवल बताओगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है तो ये भी सही हो जाएगा।
समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। ये गलत हो गया, दिशा एक समान नहीं है। यहां पे ऐसा है, लेकिन पेयरिंग कहां से स्टार्ट होगा, आगे खाली रह गया, इधर पेयर्ड हो गया, ये भी गलत है। यहां पे सब में समान दिशा में चक्रण है, ऊपर की तरफ है, सी सही है। ये नीचे नीचे नीचे, यहां पे ऊपर हो गया, यहां पे भी अगर नीचे होता तो ये सही होता, डी भी गलत है। और यहां पे देखो इसका चक्रण खाली रह गया, एक और कक्षक बना दो, ऐसे खाली रह गया और इसमें पेयर्ड हो गया, ये भी गलत है। और एफ सब नीचे रहेगा, एफ भी सही। तो आंसर में सी और एफ सही। आ रही बात समझ में? हुंड का नियम समझ में आ रहा है? देखो, अगर हमको एफ उपकोष दे दे, एफ उपकोष में 7 कक्षक होगा, हमको F7 दिखाना है। तो F7 दिखाना है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। आपको F7 भरना है, F7 भरना है। कोई लड़का अगर जानता है कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है तो भरेगा कैसे? वो भरेगा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। आप कहीं पे अगर खिला रहे हो पात में, तो क्या एक ही आदमी को खिला करके उसके बाद उठा करके दूसरे आदमी को खिलाओगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे ना। आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि सबको पहले पत्तल दे देंगे, फिर उसमें पूड़ी डाल देंगे, फिर उसमें सब्जी डालेंगे। तो उसी तरीके से इसमें होगा, ऐसे हो गया। एक क्या किया कि ऐसे 2 3 4 5 6 और यहां पे दिखा दिया 7, या ऐसे ही दिखाया, सही दिखाया, इसमें दिखा दिया ऐसे। फिर दिया 1 2 3, 1 दे दिया इधर से, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे दिखा दिया। 1 दिखा दिया, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे हो। तो रूल क्या है? किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। F7 है, F उपकोष है, 7 कक्षक है, तो 7 कक्षक 7 कक्षक बन गया है। इलेक्ट्रॉन समदिश और अयुग्मित होना चाहिए। आप देखोगे बहुत लड़के ये ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ये सब दिख तो रहा है लेकिन यहाँ पे चक्रण नीचे हो गया है, तो ये सही नहीं है, ये अयुग्मित नहीं है, सही नहीं है। यहाँ पे खाली रह गया है, सही नहीं है। ये वाला ऑप्शन सही, डी आंसर, डी से। आ रही बात समझ में? तो हुंड का नियम किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है। एस उपकोष है, एस उपकोष है तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे, या आप चाहोगे तो एक पहले इलेक्ट्रॉन को ऐसे, दूसरे इलेक्ट्रॉन को ऐसे कर लो। आ रही बात समझ में? दोनों से। एक ही कक्षक है तो कैसे भी इलेक्ट्रॉन दिखाओगे उसका चक्रण समदिश ही होगा। तो हुंड का नियम किसी परमाणु के उपकोष के कक्षक में जहां तक संभव हो सके समदिश अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम इलेक्ट्रॉन ट्राई टू रिमेन्स अनपेयर्ड एज फार एज पॉसिबल इन डिजनरेट ऑर्बिटल्स। डिजनरेट ऑर्बिटल्स यानी कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों। आ रही बात समझ में? यानी कि एस उपकोष sp-d-f जो सबसेल होता है उसमें ऑर्बिटल 1 3 5 7 होगा। तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो होगी एस उपकोष में दूसरे, पी उपकोष में अगर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो तीनों एक एक सब में भरेगा, चौथे इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग स्टार्ट होगा। डी उपकोष यदि है, डी सबसेल है, तो 5 इलेक्ट्रॉन यदि भरना है तो 5 कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भरोगे, छठे से स्टार्ट पेयरिंग होगा। और एफ उपकोष में 7 कक्षक है तो एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरोगे, 8वें इलेक्ट्रॉन से उसकी पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें sp-d-f में इलेक्ट्रॉन का युग्मन क्रमशः दूसरे,
चौथे, छठे और आठवें इलेक्ट्रॉन से प्रारंभ होता है। हुंड का नियम मेरे प्यारे बच्चों, आपको केमिस्ट्री का बड़ा ही महत्वपूर्ण रूल है। हुंड का नियम सबको आना चाहिए, सबको आना चाहिए कि ऑर्बिटल में कैसे हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। इसका रूल जानते रहोगे, आगे हाइब्रिडेशन, आप आगे क्वांटम नंबर पढ़ोगे, उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण ये रूल है। और केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हो तो ये रूल अगर नहीं जाने तो आप कुछ भी नहीं जानो। आ रही बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? आज के लिए बस इतना ही। हम फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं क्वांटम नंबर के साथ। क्वांटम नंबर आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो आप हमेशा कॉपी और कलम लेकर के अपने पास रखिए और पढ़िए। आप नोट्स अपना खुद बनाओ, आपके नोट्स से अच्छा कुछ नहीं है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।